गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता है गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रीडिंग भी गणेश जी के ऊपर ही रहेगी कि गणेश जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, उसे भी आज की ये रीडिंग रहेगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लिए हैं, मतलब सभी देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए। जितना रेजोनेट होगा उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आए तो गाइस इग्नोर कीजिएगा। तो जैसे कि पहले आपने देखा गणेश जी का ऑलरेडी एक कार्ड्स हमने निकाल के रख दिया, तो इसको हम लास्ट में यूनिवर्सल के तरफ से, मतलब कि गणेश जी की तरफ से क्या गाइडेंस, वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज, यूनिवर्स आप क्या संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है यूनिवर्स। चरे फूल चरे और चरे मेवा, लड्डुअन का भोग लगे शांत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। आदन को आक देन को इनको कान रंजन को। एक सेकंड ना, कार्ड्स गिर गए हैं। आदन को आक देन और इनको काना, निर्धन को सुदेव। बस गाइड करें। हार चरे फूल चरे और चरे लगे। एक सेकंड ना गाइस, प्लीज आप पॉजिटिव रहिए। मस्तक सिंदूर सहे मुसे के सवारी, यूनिवर्स गाइड करें। चलिए गिनना चाह रहा है।
तो ये लेते हैं। यूनिवर्स वन कार्ड, एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। ओके, डेथ एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स। उसको मैं यहाँ रखूँगी। तो गणेश जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है, लव लाइफ की बात करूँ मैं अगर, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन मोमेंट में आया है, बट यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक नई सिरे से शुरुआत होगी। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो आपके पास कॉल मैसेज ज़रूर आएगा या आएगी। आप जिस भी पर्सन से पहली बार डील करें ना, वो आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले साइन बता देती हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डेथ का कार्ड है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। टॉरस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, या तो आपके साइन हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली में से किसी का हो सकता है ये साइन। मेजर अरकाना से एक कार्ड निकल गया डेथ, यानी कि अगर आप लव लाइफ के अलावा मैरिड लाइफ में भी अगर आपके इश्यूज चल रहे थे, वो भी ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि आप जिस भी पर्सन से डील करें, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, वो आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। और आपके कुछ पास्ट लाइफ में कर्मा अच्छे नहीं थे, तो उसी का आपको भुगतान करना था इस जन्म में, तो उसी के लिए आपको इतना सहना पड़ा। मैरिड लोगों के लिए बोलो, आपके जो हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी आप लोगों में हाथापाई हुआ था या हुई थी, तो अब वो सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे, एक नई सिरे से शुरुआत करोगे। एंड आपको वो है, आप जो सपने देख रहे थे, खासकर अनमैरिड लोगों की मैं बात कर रही हूँ, आप एक हैप्पी फैमिली देख रहे थे, आपको वो चीज़ें मिलेगा, आपके पास वो लौट के ज़रूर आएगा या आएगी। आपके बच्चे भी होंगे, और अगर आप फैमिली में हो, मतलब आप मैरिड हो, तो आप कहीं पे जाओगे, सेलिब्रेशन करोगे, आप फैमिली के साथ कहीं आप ट्रैवल करने वाले हों। बट कुछ नेगेटिविटी है, उसको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप यूनिवर्स पे फेथ रखो, विश्वास रखो, और क्या बोलते हैं, आप थोड़ा आध्यात्मिक लाइन पे जुड़ो, पूजा पाठ करो। और जो कुछ भी अभी अगर आपको मिलेगा ना, तो एकदम तेज़ रफ्तार में मिलेगा। मतलब जो भी अबंडेंस आपको मिलने वाला है, वो बहुत ही फास्टली होगा। अगर मैं आपकी बिजनेस की बात करूं, आपको कोई प्रपोजल आने वाला है, कोई न्यू ऑफ़र आने वाला है जॉब के लिए, जहाँ पे आप हो सकता है ट्राई कर रहे थे, तो आप जो भी ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ पे बाधा आ रही थी, रुक जा रही थी चीज़ें। बट अब जो होगा ना, जो भी आपके पास आएगा प्रपोजल, वो एकदम फास्टली आएगा। अब वो आपके ऊपर है, क्योंकि अब मैंने बोला यहाँ पे नेगेटिव साइड है, तो आपके ऊपर है कि आप जॉब करना चाहते हो कि नहीं। आप कंफ्यूजन हो सकते हो। यहाँ पे आपके फैमिली इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज हैं, वो भी ख़त्म होंगे धीरे धीरे। यहाँ पे नंबर 8 एंड 18, मतलब 8 2 बार आया है, नंबर 18। तो आपका जो है ना, प्लैनेट में सन वीक हो सकता है, या तो सैटर्न वीक हो सकता है। वैसे तो ये दोनों बाप बेटे हैं, इन दोनों का भी वैसे कम बनता है। तो हो सकता है आपकी फैमिली में कोई फादर फिगर हो, या तो आपके पापा से आपका कम बनता है, या तो आपकी बात, सॉरी, उनकी बात आपको पसंद नहीं आता होगा, या तो आपका काम उनको पसंद नहीं आता होगा। बहुत सारे लोगों का बाहर जाना भी हो सकता है, या तो बाहर आप काम ढूंढने के लिए जा सकते हो, आपका प्रपोजल आने वाला है। इसके अलावा मैं और देखूंगी,
सब मैं टैरो से ही लिखूंगी आज। बहुत सारे लोग हैं ना, आपके पास मनी आ सकता है, चांस है बहुत, ठीक है, बट आप किसी को उधार मत दीजिएगा, या तो रुका हुआ पैसा जो है आपके पास वो आ सकता है। यूनिवर्स गाइड करें और संदेश दीजिए गणेश जी। और आप अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ काम सोच रहे हो करने का, तो आप कर सकते हो। टू कार्ड्स आए थे पेंटिकल्स में से। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे नंबर 9, नंबर 7, ये एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे। या तो आपके बर्थडेज हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर के बर्थडेज हो सकते हैं, या तो आपके घर में किसी का बर्थडेज हो सकते हैं, या तो आपको ये एंजल नंबर दिख रहे होंगे। अगर दिख रहे हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। इसका क्या इंडिकेशन है मैं बताऊंगी आपको कमेंट में। आप बहुत कंफ्यूजन में भी हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन होते हो, ठीक है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे लव लाइफ में हो, मतलब बहुत सोचते हो, मतलब एकदम जो चीज़ भी आप सोचते हो ना, डीपली घुस जाते हो उसमें एकदम। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपका अवेकनिंग नहीं होता है, इसीलिए क्या हो ना, जितना भी स्ट्रगल करते हो ना, तो उसका आपको रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन बहुत स्लो मिलता है, बहुत ही स्लो मिलता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, काफ़ी हाई है, हाई लेवल का है। आप ऐसे पर्सन हो, किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी काफ़ी मैच्योर तो हो आप, साथ साथ आप जिस चीज़ को भी पकड़ लेते ना, उस चीज़ को आप करके रखते हो, और आप वेट करते हो उसका, जब तक वो मेरे को हासिल नहीं होगा। चाहे मैं कोई बिजनेस की बात ही करूँ, अगर आप किसी चीज़ पे बिजनेस कर रहे हो, या तो कोई नया थॉट्स आपके दिमाग में आया है और वो चीज़ को आपने शुरू कर दिया है, तो वो चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक आप वेट करते हो। दूसरा मैंने बोला कि ऐसे भी लोग हैं जो क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन काफ़ी रहते हैं, उनका जो दिमाग है ना घुटनों पे रहता है, वो बस ना इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते चीज़ों को, हाथ पैर नहीं चलाते, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो उसको एक तरफ कहा जाए तो निकम्मा इस तरह का, ठीक है। बट आप जो है ना एक बाउंड्री सेट करके रखा अपने लाइफ का, कि मुझे इतने हद तक ऐसे जाना है, ऐसे करना है, मतलब एक आइडिया लेके आपने ये चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश किया है। चाहे लव लाइफ की बात करो, बिजनेस की बात करो, चाहे कैरियर बिजनेस, या आपके फैमिली हो, चाहे पैसे के थ्रू हो, कुछ भी हो, A to Z की मैं बात कर रही हूँ, आपके लाइफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। जितने भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं ना, आप उस पर बाउंड्री सेट करके रखते हो, आप धीरे धीरे चीज़ों को करने की कोशिश करते हो। तो गणेश जी यही संदेश देना चाहते हैं, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, एक्शन लो। ज़्यादा सोचोगे तो आप जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। बट इतना भी मतलब हाई मत करो, जैसे कि एकदम स्थिर रखो अपने मन को और सोचो, पहले प्लानिंग करो,
फिर आप एक स्टेप आगे लो, फिर धीरे 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 वो चीज़ें चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक झटके में सब कुछ मिल जाएगा। खासकर कैरियर की बात कर रही हूँ मैं, पैसे की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपका अवेकनिंग नहीं होता है ठीक से, ठीक है। तो आपके अंदर गणेश जी यही बोलना चाहते हैं, अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लाइए। जो आइडियाज़ अब तक वर्क नहीं किया तो आप दूसरा मतलब दूसरा डायरेक्शन पकड़िए, कुछ और नए नए आइडियाज़ को अपनाइए। इससे क्या है, आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो हट जाएंगे। जो क्लियरिटी आपको है, क्योंकि जो क्लियरिटी है ना वो आपको समझ में आ जाएगी क्या सही है क्या गलत है। वैसे तो आप काफ़ी मैच्योर हो, बस गणेश जी यही बोलना चाहते हैं, जो आपने बाउंड्री सेट करके रखा ना, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आप लव लाइफ में हैं, तो आपने एक बाउंड्री सेट करके रखा। तो लव लाइफ में ऐसा है कि लव हमेशा बाउंड्री देख के नहीं किया जाता, बाउंड्री तोड़ के किया जाता है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है तो इसके सामने बेइज्जती हो रहा है, उसके सामने बेइज्जती नहीं, हम में आइए, ठीक है। जब बाउंड्री तोड़ते हैं ना तो हम देखा जाता है, सामने वाला और मैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, नथिंग। तो यूनिवर्स ये भी कहना चाहता है, आपके थर्ड आई जो चक्र है ना, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका इनबैलेंस है, उसको एक्टिवेट कीजिए, तभी आपको क्लियरिटी आगे जाके मिलना शुरू हो जाएगा या जाएगी। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कंफ्यूजन हो लव लाइफ में, सोच रहे हो, आप सोचते हो ऐसा कि मैं नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। एक तरह का मतलब ये बोलो ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं इसको। जब दिमाग घुटनों पे आ जाता है तो कुछ भी इंसान सोचने लग जाता है कि मैं क्यों इमोशनल होऊंगा या होंगी, ठीक है, मैं बेस्ट हूँ। जबकि अच्छी बात है, सोचना चाहिए हर किसी को, लेकिन लव में ये चीज़ आता नहीं। ये एक मतलब ये ना ईगो में आ जाता है ये वाली बात कि मैं अच्छा हूँ, मैं यंग हूँ, स्मार्ट हूँ, मेरे को कोई भी मिल जाएगा, मैं नहीं रोता हूँ। मतलब ये दिमाग से सोचने वाले पर्सन है। तो ये ना थोड़ा ना प्यार के मामले में ना कंफ्यूजन है। मतलब आपकी बात कर रही हूँ, तो जो गणेश जी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि इतना मत सोचो, ठीक है। अगर आपको बेटा जाना है तो जाओ, कदम आगे बढ़ाओ, इतना मत सोचो और इतना दिमाग मत चलाओ अपना। और नहीं करना है तो आप जैसे हो वैसे ही आगे बढ़ो। और एक सिचुएशन ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि लव लाइफ में हैं और किसी के लिए आपका जो हार्ट है धड़कता रहता है। आप उनको एक मतलब आप उनको प्रपोज करने वाले हो, बट वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो चीज़ के लिए। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। तो आपको हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, तो आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको हटाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाओगे तो वो कुछ नहीं हटने वाला। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, चाहे बिजनेस में, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, चाहे फैमिली में, तो वो चीज़ें नहीं हटेगी या हटेगा। आपको वाटर पसंद हो सकता है, या तो आप ब्रिज वगैरह में जाते हो, टाइम स्पेंड करते हो, या तो आप लोगों के घर के पास कोई तालाब वगैरह हो सकता है। मैं और एनर्जी देखूंगी और क्या संदेश देना चाहते हैं। बट एक चीज़ है, आप ना अपने ही धुन में रहते हो। देखते सब कुछ हो, परखते सब कुछ हो, सुनते सब कुछ हो, करते कुछ नहीं हो,
लेकिन मतलब ऐसे जताते हो लोगों को कि मैं लेजीनेस हूँ। बस गाइड करें और क्या संदेश है गणेश जी। पहले की एनर्जी पॉजिटिव है, सेकेंड वाली जो एनर्जी मैंने निकाला उसके अंदर आपके में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कमी है, मैंने वो बताया आपको। अभी मैं और देखूंगी। एक सेकंड में। द सन गाइड करूँ। यूनिवर्स गाइड करें और क्या संदेश हैं। सॉरी ना, कैमरा हिल गया था। आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स में, थोड़ा कैमरा को सेट कर देती हूँ। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है आपका द फूल। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर बताऊंगी, नंबर 0, नंबर 19, नंबर 9। यहाँ पे सभी मेजर काना का कार्ड निकल के आया है, क्योंकि मैंने मेजर और काना का ही कार्ड निकाला है। साइन बता देती हूँ, एक्वेरियस कुंभ राशि, द सन लियो सिंह राशि, द हर्मिट वर्गो कन्या राशि। तो ये आपके साइन हो सकते हैं, या तो आपके फैमिली में से या तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पे एक कार्ड ये निकल गया है, एक ये एक में बहुत ही अबंडेंस है और एक में हर्मिट मोड में है, दुखी वाला। तो गणेश जी पहली बात तो ये कहना चाहते हैं, आप लोगों में ना प्लैनेट में अंगारक योग हो सकते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, तो उसको आपको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एक नई सिरे से शुरुआत होगी। जो आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, खासकर जो सेपरेशन में है और जो निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो एक नई सिरे से शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, और जो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही थी वो आपको सामने मिल जाएगी। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, या तो आप योगा कर सकते हो। अब सब कुछ ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड और द फूल का कार्ड ने हमको बोल दिया, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने कुछ बेवकूफ़ी किया, बहुत सारी चीज़ों पे आपने बेवकूफ़ी किया, क्योंकि आप थोड़ा इनमेच्योर भी थे शायद। पहले काम नहीं कर रहे थे तो अच्छे से नहीं कर रहे थे, आपका मन नहीं लग रहा था,
कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिविटी तो कुछ था आपका, तो आप उस चीज़ को आप हटाइए, कुछ परिवर्तन लाइए, आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। सब तरफ से मैं कह रही हूँ। बहुत सारे लोग जो है हर्मिट मोड में चले गए, खासकर जो नो कांटेक्ट में है। प्लीज़ आप अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकल के अपने आप को आगे की तरफ देखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके जो भी पार्टनर है वो भी पॉजिटिव होंगे, तभी आपके पास वो आ पाएंगे। अगर आप नेगेटिविटी होते और वही चीज़ें सोचते रहोगे तो आप वही के वही रहोगे, वो नहीं आएंगे। ठीक है, आप नेचर से बात करो, या तो प्लांट वगैरह लगाओ, उनकी सेवा करो। और जब कुछ भी आप करते हो ना गाइस, खासकर आध्यात्मिक से जुड़े चीज़ें कुछ भी करते हो ना, तो आप मन लगा के करो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आप अपने उस पे से हटना नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी ध्यान में बैठे हो, ठीक है, तो आप बारिश हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, आप भीग रहे हो, ठीक है, कीड़ों मकोड़ा आ रहा है, तो ये चीज़ें आ रहा है आपके दिमाग में, वो चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर ध्यान में बैठ गए तो आप एकदम डीपली घुस गए उसमें। तो आप जितना भी नेगेटिविटी है आप उसको लेट गो करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लाओ, बाहर निकालो उसको, और एक्शन की तरफ उसको कन्वर्ट करो। चाहे लव लाइफ में हो, चाहे करियर की बात करूँ, बिजनेस की बात कर रही हूँ मैं, फैमिली से बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप दूसरा डायरेक्शन पकड़ो, आइडियाज़ लाओ ना, आप दूसरा डायरेक्शन कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड भी नहीं करना चाहते हैं, बैचलर हैं। देखो, सबके काम का तरीका अलग होता है, सब अलग अलग पोस्ट में हैं। कोई आर्ट बनाता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, पेंटिंग का शौक है, कोई ब्यूटी पार्लर करता है। तो जिस भी बिजनेस में आप जाना चाहते हो ना, तो अच्छे से करो, लेकिन प्लानिंग करके करो। गणेश जी वही बोल रहे हैं कि आप प्लानिंग करो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो, तभी जाके होगा। आपको एक झटके में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब हो जाएगा वो चीज़ें, आपका पूरा पूरा फोकस डाल देंगे पॉजिटिव होके, तो फास्टली आपको अबंडेंस मिलेगा प्रचुर मात्रा में। जैसे कि पहले कार्ड्स में निकल गया है, अबंडेंस मिलेगा, न्यू बिगनिंग होगा, नए सिरे से शुरुआत होगा। लेकिन यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ गया है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऊपर काम नहीं करते, वैसे ही रहते हैं, जैसे पहले थे वैसे की वैसी रहते नहीं। तो आपके अंदर चेंजिंग लगेगा, जब तक आप अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाएंगे तो हालात वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपके साथ जितना रेजोनेट हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अभी मैं गणेश जी की तरफ से क्या गाइडेंस है मैं वो बताऊंगी। गॉड ऑफ द न्यू बिगनिंग एंड रिमूव ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो गणेश जी भी यही बोल रहे हैं, मतलब गाइडेंस के तौर पे आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाओ, पहले रिमूव करो, उसको रिमूव करो, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसका सामना करोगे तभी चीज़ें आप समझ पाओगे। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता, जब तक मतलब कोई भी परेशानी आता सामना नहीं करता, तो आदमी मैच्योर नहीं होता। जो आदमी धक्का खाता है वही मैच्योर बनता है आगे जाके, उसको ही इस दुनिया का पूरा पहचान हो जाता है या हो जाती है। तो गाइस ये थी छोटी सी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप गणेश जी को मानते हो तो भी आप इनकी पूजा करो, उनका नाम लो, या तो ये मंत्र का उच्चारण करो। ओम गण गणपताय नमो नमः। ओम गण गणपताय नमो नमः। ओम गण गणपताय नमो नमः। आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो, या तो माला कर सकते हो। कल के दिन गणेश जी बैठेंगे
सॉरी, मतलब बहुत सारे लोग आज से स्टार्ट करेंगे। इस बार का कैलेंडर समझ में नहीं आ रहा है, हर तिथि 2-2 बार ही जा रहा है, बट गणेश जी 19 को ही बैठेंगे। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।